किसी भी निरोगी इंसान की जीवन शैली में जब बदलाव आता है और खासकर अगर ये बदलाव आपके इंटरनल बैलेंस को बिगाड़ने वाला हो तो बीमारियों को बुलाने जैसा है। आजकल हमारी जीवन शैली काफ़ी फास्ट हो चुकी है। पहले सूर्य को देखकर स्नान भोजन किया जाता था, लेकिन अब घड़ी के वक्त से चलता है। हमारा आहार काफ़ी बदल चुका है। हाई शुगर फूड्स आ रहे हैं, हाई सॉल्टी फूड्स या फिर हाई ऑयली फूड्स, इनका समावेश ज़्यादा हो चुका है। और इन्हीं के साथ बढ़ा हुआ स्ट्रेस, लो फिजिकल एक्टिविटी और पुअर स्लीप, ये सारी कारणों की वजह से डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी प्रॉब्लम, इन सारी समस्याओं का जड़ बन रहा है। और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती जा रही है। तो अगर हम डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की बात करें तो बहुत बार सारे पेशेंट्स में ये मौजूद रहते हैं। और अगर हम इसे रिवर्स करना चाहते हैं तो पहले हमें शुरुआत करनी चाहिए हमारे खाने से। तो रिवर्सल में पहला स्थान आता है ऐसे कुछ सुपर फूड्स का जो आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे ये दोनों कंट्रोल करने में आसानी होगी। तो आज मैं बताऊंगी इस वीडियो से कि ऐसे कौन से 7 सुपर फूड्स हैं जो आपको डाइट में रखने हैं। तो अगर आप ये 7 सुपर फूड्स आहार में रखते हैं तो दोनों ही कंट्रोल हो जाएंगे। तो उसमें पहला आता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी कि हरी सब्जियाँ। उसमें ज़्यादातर पालक या फिर मेथी या फिर सरसों, ये तीनों आपको इंक्लूड करने हैं। एक तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में या फिर हरी सब्जियों में ज़्यादातर फाइबर प्रेजेंट रहता है। फाइबर से आपकी शुगर तो कंट्रोल होने ही वाली है, क्योंकि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने वाला है। उसी के साथ इसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट रहता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने वाला है। देखिए, ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज़ होता है, यानी कि हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, तो जो वेसल्स रहती है वो कम हो जाती है और इसमें से जो ब्लड फ्लो होता है वो काफ़ी हाई प्रेशर में होता है। और जब भी ये कंस्ट्रिक्ट होगी या फिर आकार में कम हो जाएगी तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो उसको सुधारने के लिए मैग्नीशियम का बहुत अच्छा असर होने वाला है, क्योंकि मैग्नीशियम यही आर्टरीज़ को रिलैक्स करने वाला है ताकि ब्लड सप्लाई आपका बढ़ जाए। तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए आर्टरीज़ का रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए मैग्नीशियम का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको आपके आहार में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो हरी सब्जियों को इंक्लूड करना है। दूसरा सुपर फूड है ओट्स। ओट्स में बीटा ग्लूकॉन नाम का एक सोल्यूबल फाइबर प्रेजेंट रहता है, जो आपके शुगर पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट लाने वाला है। वो शुगर को मेटाबोलाइज करने वाला है, एब्सॉर्ब करने वाला है और ब्लड शुगर कंट्रोल करने वाला है। और ओट्स का एक और फ़ायदा रहता है कि वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। जब भी बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आएगा, क्योंकि आपके आर्टरीज़ में जो कोलेस्ट्रॉल जमा रहता है वो कम होने वाला है, जिससे आपका ब्लड सप्लाई इम्प्रूव होगा। तो आपका सेकंड सुपर फूड है ओट्स। तीसरा सुपर फूड है फेनुग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी के दाने। मेथी के दाने में इंसुलिन जैसा कंपाउंड रहता है। मेथी का जो इफ़ेक्ट रहता है वो इंसुलिन को मिमिक करता है, यानी कि कॉपी करता है। इंसुलिन का महत्वपूर्ण काम होता है शुगर को एब्सॉर्ब करना, शुगर को मेटाबोलाइज करना। तो मेथी में कुछ ऐसे एक्टिव कंपाउंड्स रहते हैं जो इंसुलिन की एक्शन को कॉपी करते हैं, जिसकी वजह से आपकी ब्लड शुगर की मात्रा कम हो जाएगी। तो चौथा सुपर फूड है दाल और बीन्स। इसमें आते हैं तूर दाल या फिर मूंग दाल या फिर चना दाल। आप बीन्स में चाहे तो राजमा इंक्लूड कर सकते हैं या फिर चना इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसमें प्रेजेंट रहते हैं प्रोटीन्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। पहला तो ये है कि इन सभी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड दोनों ही कम है। ये एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स है और प्रोटीन्स डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। तो यही प्रोटीन्स आपको एनर्जी देने वाले हैं, आपका
थकान कम करने वाले हैं, आपका फटीग कम करने वाले हैं। तो आपको दाल और बीन्स आपके डाइट में रखने हैं। 5वां सुपर फूड है अखरोट और बादाम। बादाम और अखरोट में ज़्यादातर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं, जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले हैं। और जब भी आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाला है, ऑटोमेटिकली आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा, जिससे आपके ब्लड प्रेशर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होना चाहिए, तो ही आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। तो और इसी के साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का आपके डायबिटीज़ पे भी अच्छा असर है। जिनको बहुत सालों से डायबिटीज़ रहता है, उनको न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होना काफ़ी संभव रहता है। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस जैसे अल्जाइमर यानी कि भूलने की बीमारी, डेमेंशिया जैसे खतरनाक बीमारियों से बचाएगा, क्योंकि आपकी जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है उसमें ये हेल्दी फैटी एसिड्स बहुत काम आने वाले हैं। तो डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे आहार में मौजूद रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये एक ऐसा सुपर फूड है जिससे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको जाने वाले हैं, और ये दोनों बीमारियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। छठा है जामुन और सेब। जामुन में जैम्बोलिन नाम का कंपाउंड रहता है, जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट होने से रोकता है, और इसी से आपका ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगा। और सेब में पेक्टिन नाम का फाइबर रहता है, जो आपका शुगर को एब्सॉर्ब करने वाला है, आपके शुगर को मेटाबोलाइज करने वाला है, और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने वाला है। तो जामुन और सेब को एज अ सुपर फूड आपको आपके डाइट में रखना है। और 7 सुपर फूड है गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन में एलिसिन नाम का एक एक्टिव कंपाउंड रहता है। ये एलिसिन आपके शुगर को कंट्रोल करने वाला है। ये एलिसिन आपके बीपी को कंट्रोल करने वाला है, क्योंकि एलिसिन का पहला इफ़ेक्ट होता है वाजो डायलेशन करना। अभी वाजो डायलेशन मतलब क्या? वाजो डायलेशन यानी कि आर्टरीज़ को वो चौड़ा कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई इम्प्रूव होता है, और इसी से आपका ब्लड प्रेशर कम होने वाला है। और ये एलिसिन से आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा, आपका डाइजेशन सुधर जाएगा, और जब भी डाइजेशन भी सुधरेगा तो भी आपका शुगर नॉर्मलाइज होने में मदद होने वाली है। तो अगर आपको ये 7 सुपर फूड्स फ़ायदेमंद लगते हैं, और अगर आप ये डाइट में इंक्लूड करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में बताइए। और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।